इट इज 100%। ओ माई गॉड, उसने मैथ बेंचमार्क को फोड़ दिया है रोहन भाई। लाइक स्मैश्ड इनटू द स्क्रीन 100%। मतलब पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। आई नो बेंचमार्क हैकिंग होती है और ये सब होता है, बट पहली बार किसी ने क्लेम किया कि भाई हमने एआईएमई मैथ मैथ में तो फोड़ दिया है। एक दो दो हफ्ते पहले एक और ये आया था न्यूज़ के मैथ ओलंपियाड होता है ना रोहन भाई, अपन पता है 10th ट्वेल्थ में देते थे यार, नेशनल आईएमओ मैथ ओलंपियाड। तो वो मैथ ओलंपियाड में दो और पार्टिसिपेंट्स थे, एक था जेमिनाई और एक था जीपीटी। तो दोनों ने टॉप किया है। तो मतलब मैथ तो इन्होंने फोड़ दिया है भाई, मैथ बचा नहीं है। ये बढ़िया है। एआईएमई कॉम्पिटिटिव मैथ में क्या है रोहन भाई, देखो एक एक्सिस पे एक्यूरेसी है, दूसरे एक्सिस पे जीपीटी सीरीज के मॉडल्स है। सबसे ऊपर 100%। अच्छा, डार्क पिंक इज विद थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग इज लाइट पिंक। तो मतलब जब उसको टाइम दे रहे सोचने का, तो जीपीटी 5 प्रो पाइथन में, तो जीपीटी 5 विद नो टूल्स, उसको कोई टूल नहीं दिया तो भी 96% पे। मतलब वो बिना हाथों के भी सिर्फ दिमाग से 96% मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ब्रो, रिक्वायर्ड बिना नो टूल्स। बिना चिट के, बिना चिट बिना किसी को, यस, बिना किसी, हाँ। अब वो बिना चीटिंग के भी कर पाता है। यस, जीपीटी 5 96 विद टूल्स है। यस। और विद थिंकिंग नहीं, अच्छा विद थिंकिंग 99% है, विदाउट थिंकिंग 71% है। जीपीटी 5 नो टूल्स, मतलब पेल रहा है, वो सबको धो रहा है। जैसे देख ना, फोरो था, फोरो सबसे ज्यादा लोग यूज करते थे राइट, 42 से डायरेक्ट 100 पहुंच गया है। यस, सो मैथ तो गया भाई। फ्रंटियर मैथ करके भी है, मतलब मैथ तो नॉर्मल हम जैसे लोग करते हैं, फ्रंटियर मैथ मतलब ऐसा समझ लो कि जो मैथ में समझ में ही नहीं आएगा। अनसॉल्व मैथ्स। हाँ, विद थिंकिंग में वो अभी तक 32% पे पहुंच चुका है ब्रो। फ्रंटियर मैथ मतलब एक मैथमेटिशियन भी 6 महीना लगता है उसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वैसा फ्रंटियर मैथ है वो। यस। तो जीपीटी 5 स्टिल 32 पे, आई थिंक 4 कहाँ था, फिर भी इट्स ए गुड इंप्रूवमेंट राइट, फ्रॉम 15 यस यस 19%। डेफिनेटली। जीपीटी एजेंट्स विथ ब्राउजर कंप्यूटर एंड टर्मिनल भी 27% पे ही पे, ये तो टूल्स के आगे निकल गया। कंप्यूटर यूज वाला भी आ गया है। हार्वर्ड एमआईटी मैथ टूर्नामेंट में 100% है, मतलब मैथ्स तो इसने फोड़ दिया है। नीचे जाते रहो भाई, और क्या है। जीपीक्यू है डायमंड, पीएचडी वाले लोग। 89% भाई साहब, 89, 88, 87, 85। भाई इतने तो मुझे स्कूल में मार्क्स नहीं आते थे भाई। यस, इसने 70 से डायरेक्ट अब जंप किया ब्रो 89 पे। नाइस, विद थिंकिंग एंड विदाउट मतलब थिंकिंग। एक नॉर्मल इंडियन स्टूडेंट का कैसा प्रोग्रेशन होता है रोहन भाई, देखो एक नॉर्मल इंडियन स्टूडेंट का प्रोग्रेशन होता है 10th में 90%, 12th में 80%, यस। इंजीनियरिंग में 70%, लाइफ में 60%। तो उल्टा जा रहे हैं, और ये उल्टी दिशा में जा रहा है। यस, ये ये सीखता भाई जा रहा है। चले जा रहे हैं, दिखता जा रहा है। ये तो ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये फुल सेट ऑफ एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चंस अक्रॉस एवरी सब्जेक्ट। आई मीन दीज क्वेश्चंस आर डैम टफ ब्रो, डैम डैम टफ। ऐसा कोई ऐसे बोल ही नहीं सकते कि भाई मैं एक नहीं सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। और इसने विद थिंकिंग विदाउट थिंकिंग 42%। GPT 5 Pro Python with search, Python plus search with block list, okay. GPT 5 Pro with no tools is at 30%। तो मतलब वो 30%, 41% ब्राउजर यूज वाला थोड़ा नेक टू नेक है रन बाय 41%। ढूंढ के ला रहे भी, मतलब हाँ, मतलब वो इंटरनेट से सर्च कर पाता है ना इंग्लिश। सर्च मार रहा है, यस। उस पर गूगल सर्च मार रहा है इसका। वो चिट लेके आया है एग्जाम में, इज लाइक मैं तो गूगल सर्च से चिट मारूंगा भाई। मेरे को दिमाग नहीं चाहिए। यस, बोलते टूल्स वूल्स क्या चाहिए, एक मेरे को ब्राउजर दो, ये रहा हमारा पेपर। खौफ का माहौल है रोहन भाई। यस। कोडिंग में SWE बेंच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचमार्क N4070, तो इंजीनियरिंग में 74% वो थिंकिंग एंड 52% विदाउट थिंकिंग। भाई साहब 74% तो आ चुके हैं रोहन भाई। बना रहा है नेक्स्ट वर्जन में। नेक्स्ट वर्जन में जाएंगे हम 80+। यस 85। और दूसरा क्या, एडर पॉलीगॉट है, मल्टी लैंग्वेज कोड एडिटिंग, ठीक है। ये तो बहुत जरूरी है भाई, ये तो हम इस पे ही जीते हैं। तो इसमें जीपीटी 5 विद थिंकिंग इज एट 88% और जीपीटी 5 विदाउट थिंकिंग इज 26%। मतलब थिंकिंग मॉडल्स ही कर पा रहे हैं एंड कोडिंग को नेल, मतलब एकदम जो 100% तक जाना है, मुझे लगता है थिंकिंग मॉडल्स ही जा पाएंगे। ये जो प्लेन हमारे रॉ मॉडल्स है वो अब थोड़े से सैचुरेट हो रहे हैं राउंड में, मेरे को लग रहा है। हाँ, आई थिंक दे आर जस्ट टू डू सम वी बेसिक टास्क, ये 3 लाइन का पोएम लिख दे इनिशियली, बिकॉज हाँ हाँ। अगर तुझे भी कोड करना है तो इन जनरल ह्यूमन को भी सोचना पड़ता है राइट, दे हैव टू मेक ए प्लान, फिर वो ऐसा स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं, तो वो नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोड एब्सोल्युटली। कभी भी अच्छे से आप लिख पाओगे राइट, इन जनरल। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे।
और क्या है, और भी अभी फटाफट बेंचमार्क्स देख लेते हैं। ये वाले कौन से, कूली, अरे कूली कौन सा बेंचमार्क है, इसे वाला देख, मैंने नहीं ये वजन उठाता है क्या ये वाला? नहीं, दिस इज फ्री फॉर्म राइटिंग। पता नहीं भाई, आई हैव नो आइडिया। राइटर्स में 99%, ऊपर ऊपर 99%। ब्राउज कॉम्प इज एजेंटिक सर्च एंड ब्राउजिंग, जिसमें 54%, 68 एंड 50, 68 किसका है देखना उधर, ये ब्रा- देख, थोड़ा ब्राउजर बीच वाला हाँ। बीच वाला ना, ये वही बोल रहा है कि GPT-5 शो सिग्निफिकेंट गेन इन बेंचमार्क दैट टेस्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग एन एजेंट टूल यूज। मतलब कि वही कि जब तू बोल रहे कि भाई की ये तेरे तेरे ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको फुलफिल करना है, तो कभी कभी क्या करता है अभी तक जैसा मैंने देखा है कि 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कभी कभी पांचों फुलफिल कर देगा, कभी कभी 2 करेगा, कभी 3 करेगा, क्योंकि समझ नहीं पाता उसको, राइट, डिपेंडिंग ऑन टूल्स कॉल्स। यही है वो कि नाउ एजेंट, बट ये चैट जीपीटी एजेंट उसकी ले रहा है, ठीक है ना, वो सही है भाई, क्योंकि वो उसका एरिना है, ठीक है। ब्राउजर यूज है ना वो, हाँ। टाउ टाउ टू बेंचमार्क फंक्शन की है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम बढ़ चुके हैं इसके आगे। मल्टी मोडल एम 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 यू वीडियो एम एम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एम एम जितने भी है। ये है GPT-5 84%। ये किसी और मॉडल्स के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहे, पता है ना, जेमिनी 2.5 प्रो दिख रहा है यहाँ पे ना कुछ, ये बस खुद के साथ ही ठीक है भाई। मैंने 10th में लाए थे 60%, अब मैं 12th में ला रहा हूँ 70% भाई। अब इंजीनियरिंग में मैं ला रहा हूँ 90%। तो तुझे क्या लेना देना कि बाजू का रमेश कितने में ला रहा है। यस, वो कंसिडर ही नहीं कर रहा वो मॉडल्स को, बट हाँ अपनी ही दुनिया में है, ठीक है भाई। ये 80 70 पहुंच चुके हैं विद थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग। विद थिंकिंग वाले मॉडल्स बहुत पावरफुल हो गए हैं। सो साइंटिफिक फिगर रीजनिंग भाई, ये VQA है। हेल्थ हेल्थ बेंच भी आ चुका है। मल्टीमोडल स्पेशल रीजनिंग, मल्टीमोडल स्पेशल रीजनिंग मतलब क्या है पता है रोहन भाई? जैसे कि मैं सवाल पूछूंगा कि अच्छा, मैंने डिक्की खोली मेरी गाड़ी की और उसको फोटो दिया, बोला भाई इसमें कितने सूटकेस फिट होंगे, जो मेरे एक सूटकेस का और एक सूटकेस का फोटो दिया, तो उस वो फिर वो स्पेशल रीजनिंग करेगा कि भाई इतना डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ विड्थ वॉल्यूम इतना है ना, ये वो करके वो बताएगा 3 फिट होंगे, बट होंगे 2 ही, ये क्योंकि वो AGI नहीं है ना। इसीलिए वो 65 पे। हाँ 65% पे है। सही है, सही है। हेल्थ बेंच है, हेल्थ भाई बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़रूरी है क्योंकि भैया बहुत सारी बीमारियों का इलाज करना अभी इम्पोर्टेंट हो गया है, तो और यही कर हेल्थ बेंच पाएंगे, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमसे तो नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं, वैसे वैसे मुझे हेल्थ बेंच बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ब्रो। हमें तो चाहिए भाई। यस, ह्यूमन लास्ट एग्जाम से मुझे क्या लेना देना, वो दे ना दे, भाई तो यार बेंचमार्क 100% कर। ये बेंचमार्क सैचुरेट कर दे भाई, मैं खुश हूँ। मैं तेरे को 20 के $40 दूंगा दिल महीने के। यस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई तू कोडिंग में कितना कर रहा है, और MMU वाले क्या है तेरे चल रहे हैं, मेरे को नहीं जानना है। MMU कॉलेज लेवल विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाई कॉलेज वाले को करने के तू क्यों कर रहा है? अरे एनीवेज, भाई वो, अरे इन्होंने देख रोहन भाई कैसे ट्रेन किया GPT 3 3.5 से हम GPT 5 तक आते, ठीक है। 3.5 में ओके ओके था, मतलब कभी चलता था कभी नहीं चलता था, वेरी बेसिक राइट, तो उसको पकड़ते हैं हम 12th स्टैंडर्ड पास लौंडा, ठीक है। फिर आया GPT 4 सीरीज। 4 सीरीज क्या हुआ, वो कॉलेज लेवल ग्रेड जैसा हो गया, मतलब जितना आता है वो बोल देगा, जितना नहीं आता है वो हलुसिनेट करके फेंक देगा, जैसे हम वाइवा में करते थे कि भाई नहीं आता है फेंक दो, 4 चीजें फेंक दो, टीचर खुश। अब आए हैं GPT 5 सीरीज, जहाँ पे वो ग्रेजुएट के बाद अब PhD पहुंच चुका है, तो वो जो PhD तक आया है उसके वजह से ये सारे हमें बेंचमार्क्स में ऊपर दिख रहे हैं, सब कॉलेज के एग्जाम्स क्रैक कर रहा है वो सब, जो तो उसको उन्होंने ऐसे सिखाया भी वैसे ही है कि पहले उसको बेसिक चीज़ें सिखाई, वर्ल्ड नॉलेज दिया, उसके बाद उसको कॉलेज की बुक्स पढ़ाई, उसको ये सब करवाया, उससे उसको फिर थोड़ा नॉलेज बढ़ाया, और अब उसको PhD लेवल रिसर्च पेपर्स फीड किए गए हैं, सारा ट्रेनिंग डेटा, ये जो अपन अपन पढ़ेंगे कैसे उसको ट्रेन किया है फ्यूचर में, बट ऐसे ही ये लोग उसको ट्रेन करें, जस्ट लाइक हम कैसे बड़े हुए हैं, ह्यूमंस कैसे बड़े हुए हैं कि हमने 12th पास की, हमने ग्रेजुएट किया, फिर हमने PhD किया XYZ, तो ये लोग भी LLMs को उसी तरीके से सिखा रहे हैं रोड में। और एक और बात है ना कि नेक्स्ट वाले LLM को ट्रेन करने के लिए वो मैक्सिमम जो सिंथेटिक डेटा बनाते हैं वो प्रीवियस वाले LLM से बनवाते हैं, तो उनका क्या फायदा होता जा रहा है कि उनका जो ट्रेनिंग डेटा क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है, राइट, क्योंकि सिंथेटिक जैसा, डेटा बहुत क्रूशियल हो गया है। हाँ क्योंकि 80% तो मेरे को लगता है सिंथेटिक डेटा ही रहेगा, राइट, मैक्सिमम सिंथेटिक डेटा ही रहता यस है। यस। तो अगर मैं 3.5 से सिंथेटिक डेटा बनवाऊँ और GPT 4 से बनवाऊँ या 4 से बनवाऊँ या मिनी से बनवाऊँ या O3 से बनवाऊँ, राइट, इट विल ऑलवेज बी बेटर देन दैट। और उससे जब ट्रेन होते, U3 से बनवाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। हाँ तो ये भी एक
नए वाले मॉडल्स इसलिए और अच्छा कर पा रहे हैं क्योंकि जो उनका सिंथेटिक डेटा है वो जनरेशन और अच्छा होता जाता है क्योंकि लास्ट मॉडल जो बनाया गया था उससे जनरेट होता है वो। लेट्स गो। विरासत में मिला है बेसिकली उनको, उनके दादाजी ने उनके लिए अच्छा डेटा छोड़ के गए हैं। इसीलिए कि तो उसी तरीके से जैसे GPT-5 को, अभी GPT-6 जो आएगा उसको ट्रेन करने के लिए जो डेटा बनाया जाएगा वो उनके पापा जी GPT-5 से लिया जाएगा। तो यही है रोहन भाई, जैसे इन गानों में भी चलता आ रहा है कि पूर्वजों का पैसा नीचे आते रहता है, पूर्वजों का जो ज्ञान है वो नीचे आते रहता है, वैसे वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। इन प्रोग्रेशन है, धीरे इसीलिए ना डीप पा सिखा रहे हैं बच्चे को। इसलिए ना डीप सीक जब आया था तो ये लोग पागल हो गए थे, राइट? यू रिमेम्बर बोल रहे थे कि इन्होंने जो ट्रेनिंग डेटा यूज किया है वो GPT-4 से जनरेट किया था। तो यस, सब कहाँ गया भाई? स्क्रॉल करते हैं रोहन भाई। तो मुझे दीप सिंह अभी सो रहा है, थोड़ा डीप स्लीप में है। डीप स्लीप में है वो भी। आ नहीं पाया। हेल्थ बेंच हार्ड हेलुसिनेशंस, भाई ये कम करना है ब्रो, ये बहुत ऑटो पे एक्यूरेसीज नहीं चाहिए अपने को। 3.6% की हेलुसिनेशंस है। यस। ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट टास्क नॉट इंपॉर्टेंट। चलो अभी स्क्रॉल करके फटाफट दे दो, दुनिया भर के बेंचमार्क देते रहे। ये फास्ट मोर एफिशिएंट थिंकिंग, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। साइंटिफिक फिगर रीजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई रोहन भाई। अगर आपको EGI बनाना है जो नई डिस्कवरीज करे तो उसको साइंटिफिक नॉलेज भी तो अच्छा होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं लोग, एक एक्सिस पे एक्यूरेसी है, दूसरे एक्सिस पे ये 1000 2000 आउटपुट आउटपुट टोकन है। टोकन से। तो O3 इज लाइट पिंक और GPT-5 इज डार्क पिंक। भाई थोड़ा अच्छा ग्राफ बनाने वाला लेके आते भाई। अबे GPT से EGI है तुम्हारे पास। ब्लू और रेड कर देते। हाँ तो ये O3 बेसिकली ये नीचे वाला है, तो यही दिखा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ टोकन हम अब जनरेट कर पाते हैं तो आउटपुट टोकन्स ज़्यादा फास्टली ये जनरेट कर पाता है और ज़्यादा जनरेट कर रहा है। बट ये प्रॉब्लम ये है कि एक क्वेश्चन पूछने को पहले फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड लगता था और 100 लाइन जनरेट करता था। अब वो लेता 9 8 9 10 सेकेंड 7 सेकेंड है, लेकिन लाइन जनरेट करता है 200 300 लाइन्स। सो आउटपुट टोकन बहुत फास्ट हो गया। यो मीडियम हाई इज बेसिकली थिंकिंग मोड, मतलब लो मोड पे है, मीडियम मोड पे, हाई मोड पे। और यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि जब हाई मोड पे जाते हैं हम, मतलब उसको ज़्यादा टाइम सोचने के लिए दिया, व्हेन यू गिव इट मोर टाइम टू थिंक, उसका एक्यूरेसी 80 पास हो जाता है। और उसको ज़्यादा टोकन्स भी जनरेट करने दिए, मतलब चेन ऑफ थॉट में अगर वो ज़्यादा टोकन्स जनरेट कर रहा है तो उसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे 80 प्लस चली जाती है फॉर साइंटिफिक फिगर रीजनिंग रोहन भाई। इससे हमें यही पता चला है कि भाई बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं, हमारे मज़े हैं। 177 से ये पहुंच गया है हाई पे 81 पे। और क्या है रोहन भाई, क्विकली देखते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स बचे नहीं हैं तो हम जाते हैं सीधा अपने गेम्स बनाने में, क्योंकि मुझे गेम बनाने में बहुत मज़ा आता है। SWE बेंच 74%, ये तो हमने देख लिया पुराने बेंचमार्क में ही। अब ये सारे ग्राफ हैं। ये सब उसके वही है। ओके, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ? हेलुसिनेशन हमें इंटरेस्ट नहीं है। आई लाइक द हेलुसिनेशंस ब्रो। झूठ बोल मुझसे, मुझे पसंद है। फिर तू मुझे झूठ बोलेगा, मैं तुझे गाली दूंगा। तो ये हमारा आपस का पैक्ट है GPT-5 के साथ, कि तुम मुझे झूठ बोलो, हम तुम्हें गाली देंगे।